नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज वीडियो में हम लोग इस वीडियो में स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल 65 और 66 को करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अगला सवाल है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है कम होता है। उच्च ताप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल उस पर रखे गए वजन के अनुसार। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? सुरक्षा के लिए होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? तो धूलकण। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश पुंज को एक साथ एक स्थान पर पड़ता है तो एक प्रकाश रंग सफेद हो जाता है। कैसा हो जाएगा? सफेद। पवन के बल एवं वेग के मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एनोमोमीटर। त्रिविमीय यानी कि थ्री डायमेंशन चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक सामान्य तापमान को बनाए रखना। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से कम है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले घटता है बाद में बढ़ता है। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला मॉडल सेट नंबर 65 देखते हैं। करेंगे, पास्कल किसका इकाई है? तो दाब का। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो पैडोमीटर से। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी की मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? तो अप्रभावित। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रासरव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार। किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? तो समांतर क्रम में। पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने की? तो एडरसन ने। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है? तो शून्य। सर्वप्रथम प्रसरव्य तरंगे जो है वो डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया है? तो सीटी। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो व्यतिकरण। सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंट्री। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो सौर सेल द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला मॉडल सेट नंबर है 66। करेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी। पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी होता है? तो एमीटर द्वारा। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। आर्द्र या जल वाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। जब किसी वस्तु के दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद झील के नीचे की जल जो होती है का ताप कितना रहता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। वो स्थिर उपग्रह का परिक्रमा काल कितने घंटा का होता है? 24 घंटा। जैसे जैसे वस्तु ठंडा होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमी होगी। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1/16 गुना हो जाएगा। उपग्रह में
समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला मॉडल सेट जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।